हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि बहुत ही इफेक्टिव सेंटेंसेस रखूं कि मतलब जो सेंटेंसेस छोटे भी हों, थोड़ा कंफ्यूज भी करते हों, उस तरह के थोड़े थोड़े से सेंटेंसेस लेकर आऊँ। ऑल्दो आई एम वर्किंग ऑन अ सीरीज़, मैं ऐसी सीरीज़ के ऊपर भी काम कर रहा हूँ जहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ करने वाले हिंदी के जो सेंटेंसेज हैं उनको ही मैं लेकर आने वाला हूँ। वो भी सीरीज़ शुरू होने वाली है, शायद नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड से वो चीज़ शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल भी है जिस पर मैं न्यूज़पेपर या फिर बुक्स उनमें से भी पढ़ाता था, लेकिन अभी मैं उस पर भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस महीने के बाद से मैं उस पर भी रेगुलर होने वाला हूँ। तो वो चैनल भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। सिर्फ आप सर्च में लिखिए त्रिवेश गुप्ता, या फिर आप मेरी कम्युनिटी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी उनकी लिंक्स उस चैनल की। तो पहले सेंटेंस से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और कोई नोट पैड नोटबुक आप लेकर बैठिएगा ताकि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आपको यूज़फुल लगे आप उसको नोट करें और अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास यह सेंटेंस है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो, कौन सा सेंटेंस है? एंड में रहा है, रही है भी आ रहा है, तो ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। ठीक है, ऐसा जब कोई भी क्वेश्चन आता है जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, उसका सिंपल सा रूल होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो क्यों मेरा क्वेश्चन वर्ड है, वाई। मेन वर्ड क्या लगेगा इसमें, आर, वाई आर। डूअर कौन है, तुम, यू। एक्शन क्या है, करना, डू। अब कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है तो आईएनजी आएगा, वाई आर यू डूइंग, तुम क्यों कर रहे हो ये सब, ऑल दिस। ठीक है, सो तुम ये सब क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग ऑल दिस। ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा। अब ये सेंटेंस में देखिए, करके, ठीक है, ये चीज़ करके। अब ये इस चीज़ के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में मैंने बताया हुआ हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक, एंड का यूज़ कर सकते हो, आप बीच में एंड लगा सकते हो, बिफोर आफ्टर का यूज़ कर सकते हो, बाय का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जब यहाँ पर ये चीज़ करके तुम्हें क्या मिलेगा, तो यहाँ मैंने यूज़ जो किया है वो बाय का यूज़ किया है। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलेगा ये सब करके, इस तरीके से मैंने बनाया, तुम्हें क्या मिलेगा। ये सेंटेंस है मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट का, तुम्हें क्या मिलेगा। और यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा जो अभी लास्ट वाले सेंटेंस में आया था, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। तो तुम्हें क्या मिलेगा, इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्या, व्हाट। ठीक है, मेन वर्ड लगेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, व्हाट विल। डूअर कौन है, तुम, तुम्हें मिलेगा सो यू। ठीक है, एक्शन क्या है, मिलना, गेट, व्हाट विल यू गेट। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरी चीज़ मैंने बताई हुई है कई बार, मैंने कई सारे वीडियोस में बताया हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट है, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसका यूज़ कर सकते हो। तुम की बात करें, यू की बात करें तो आर गोइंग टू लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी सवाल में अगर कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है जिसमें जो मेन वर्ड है विल बी, कैन बी, ठीक है, विल हैव, इस तरीके की जब भी चीज़ें आएंगी तो वहाँ पर ना ये जो मेन वर्ड होते हैं टूट जाते हैं। ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर जैसे इज़ गोइंग टू या एम गोइंग टू, तो ये भी अलग अलग हो जाएंगे, इज़ अलग और गोइंग टू अलग। ठीक है, तो ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा, डूअर, मेन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर एक्शन, क्वेश्चन वर्ड व्हाट। अब यहाँ मेन वर्ड मैं लगाऊंगा आर गोइंग टू। ठीक है, व्हाट आर गोइंग टू, ऐसे नहीं लगेगा, सो आर अलग हो जाएगा, गोइंग टू अलग हो जाएगा, व्हाट आर, फिर आएगा डूअर यू, फिर आएगा गोइंग टू, व्हाट आर यू गोइंग टू, अब आया एक्शन मिलना, गेट, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट। और गोइंग टू को हम मर्ज करके क्या लिख सकते हैं, गोना। सो व्हाट आर यू गोना गेट, ये सब करके बाय डूइंग दिस। ठीक है, या फिर बाय डूइंग ऑल दिस। ठीक है, इस तरीके से चाहो तो आप बाय डूइंग दिस ये सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हो कि बाय डूइंग दिस व्हाट आर यू गोना गेट, कि ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा। ठीक है, ये कह रहा है, पता है मेरे पापा हमेशा कहा करते थे। ठीक है, यू नो। अब जैसे हिंदी में भी हम कई बार बोलते हैं ना कि पता है क्या हुआ, तो ऐसे जो पता है वर्ड हम हिंदी में इतनी बार बोलते हैं, सेम अगर आप किसी अच्छे इंग्लिश बोलने वाले को देखेंगे ना तो वो यू नो ये वर्ड भी बहुत बोलते हैं, बहुत, कई बार, मतलब एक लाइन में दो दो तीन तीन बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी बहुत कॉमन है वहाँ पर। सो यू नो, मेरे पापा हमेशा कहा करते थे, कोई चीज़ हुआ करती थी, किया करते थे, यूज टू का यूज़ होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आएगा क्या आएगा, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। ठीक है, बेसिकली मेन वर्ड क्या है यहाँ पर, डिड, जो कि यूज टू,
एक्शन है यहाँ पर कहा करते थे, यूज टू से, तो डिड छुपा हुआ है यूज टू से में, वो यूज टू से बन गया। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, कौन कहा करते थे, मेरे पापा, सो माई फादर, फिर मेन वर्ड, ठीक है, तो डूअर आया सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब हो रहा है आज, डूअर आया माई फादर, फिर मेन वर्ड आया डिड, फिर एक्शन आया यूज टू से, डिड छुपा यूज टू से में और वो क्या बन गया, यूज्ड टू से। सो माई फादर यूज टू से, मेरे पापा कहा करते थे। अब जो हमेशा वाला टर्म है, अब मैंने ये चीज़ बताई हुई है, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, जस्ट, ये जो चीज़ें होती है ये लग जाती है हमारी एक्शन से पहले। एक्शन क्या है यहाँ पर, यूज टू से, तो इससे पहले यहाँ ऑलवेज लग जाएगा। माई फादर ऑलवेज यूज टू से, मेरे पापा हमेशा कहा करते थे, तो सेंटेंस क्या बना पता है, मेरे पापा हमेशा कहा करते थे, यू नो माई फादर ऑलवेज यूज टू से। अब देखो अगर मैं यहाँ पर, आपको कुकर की सीटी की आवाज़ आई होगी, ये मेरी नहीं है, क्योंकि एक बार एक बच्चे ने कॉमेंट कर दिया था कि सर क्या बन रहा है खाने में, तो मैंने उसको भी वहाँ पे बताया था मेरे किचन में नहीं है, ये ऊपर मेरे फ्लैट के ऊपर है, तो इस टाइम बहुत सन्नाटा सा रहता है, तो एक एक चीज़ की आवाज़ क्लियर आती है। और ख़ासकर मैंने वीडियोस में ये चीज़ देखी है, बताते हुए मेरी आवाज़ इतनी क्लियर जाए या ना जाए, जो बैकग्राउंड में चीज़ हो रही होगी ना, चाहे वो कितनी भी दूर हो रही हो, उसकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर जाती है ठीक है, तो ये मेरे किचन में कुछ नहीं बन रहा है। अब अगर मैं इसको पॉज कर दूंगा तो ये कुकर की सीटी कम से कम आधा पौना घंटा बजती ही रहेगी, ठीक है, तो फिर मैं आधा पौना घंटा बैठना पड़ेगा और बहुत लेट हो जाएगा फिर मुझे, इसीलिए मुझे कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। जो भी आवाज़ है प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा। अपने दुश्मन को कभी अधमरा मत छोड़ो, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस है ये हमारा डू वाला, जहाँ पे हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं। ऐसा सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, शुरू होगा वहाँ से जो चीज़ हम करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कभी मत छोड़ो, नेवर लीव अपना दुश्मन योर एनिमी अधमरा। अब अधमरा का क्या क्या बोलते हैं हम, हाफ डैट, हाफ डैट, ठीक है। तो ये सेंटेंस है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलता हूँ। बेसिकली यहाँ पर आना तो चाहिए था, डू बाहर निकल कर आना चाहिए था नॉट के साथ, लेकिन जब नेवर लगा दोगे तो आपको नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर सवाल ये आता है कि क्या मैं नेवर वाले सेंटेंस में नॉट का यूज़ कर सकता हूँ, कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप बना सकते थे कि डू नॉट लीव योर एनिमी हाफ डेड एवर, ठीक है, तो फिर एंड में एवर लग जाता, सो नॉट प्लस एवर ही नेवर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको डू नॉट लगाना था कि तो एवर का यूज़ करना था, और एवर आप चाहो तो डू नॉट के बाद भी लगा सकते थे, डू नॉट एवर लीव योर एनिमी हाफ डेड, डू नॉट लीव योर एनिमी हाफ डेड एवर, इस तरीके से। और अगर नॉट भी आ रहा है एवर भी आ रहा है तो आप उनको मर्ज करके नेवर का यूज़ कर सकते हैं कि नेवर लीव योर एनिमी हाफ डेड। और मुझे समझ नहीं आता कि तुम उसके साथ अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो। पहला सेंटेंस है मुझे समझ नहीं आता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड या फिर आई डू नॉट गेट इट, इस तरीके से। तो सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते है, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, सो डूअर कौन है, मुझे, आई, मेन वर्ड डू, फिर नॉट, फिर एक्शन क्या है, समझ आना, तो अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, ठीक है, और मुझे समझ नहीं आता एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड, तुम उसके साथ अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो। अब ये जो सेंटेंस है ये है हमारा कौन सा, अभी हाँ मैं एक चीज़ बता रहा था कि अंडरस्टैंड अगर ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस में आ जाए और मैं सेंटेंस ये बना रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो हम इस तरीके से नहीं बोलेंगे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, नहीं, अंडरस्टैंड के जब अंदर आईएनजी लग जाता है तो दैट वर्क्स लाइक एन एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब का मतलब जो किसी चीज़ की खासियत बताता है, विशेषता बताता है। सो अंडरस्टैंडिंग जो वर्ड है उसका मतलब होता है समझदार, ठीक है। अगर मैंने ये सेंटेंस बना दिया कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं समझ रहा हूँ, नहीं, इसका मतलब होगा कि मेरी क्वालिटी है, अंडरस्टैंडिंग हूँ मैं काफ़ी, इस तरीके से। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई वो इंसान काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो वो अंडरस्टैंडिंग जो वर्ड होता है एक एडवर्ब की तरह काम करता है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी अगर आपको कभी बोलना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट गेटिंग इट, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग ये मत बोलना, इसका मतलब हो जाएगा कि मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। सो अंडरस्टैंड के अंदर आईएनजी जब लगता है तो वो एक अलग क्वालिटी की तरह काम करता है, ठीक है। तुम उसके साथ अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, ठीक है। सो
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बना क्वेश्चन वाला, जहाँ पर जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो क्या आएगा, वही जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई। मेन वर्ड आया आर, ठीक है। डूअर है तुम, यू। एक्शन क्या है, बर्बाद करना, मतलब वेस्ट। अब इसके अंदर आईएनजी लग जाएगा। वाई आर यू वेस्टिंग अपनी ज़िंदगी, योर लाइफ, उसके साथ, विद हिम, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, और मुझे समझ नहीं आता कि तुम उसके साथ अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो। एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई आर यू वेस्टिंग योर लाइफ विद हिम। अभी कह रही है, अगर तुम उसे नहीं जानते तो उससे पंगा मत लो, ठीक है। अगर तुम उसको नहीं जानते, अगर के लिए इफ लगाओ, साइड में रख दो। तुम उसको नहीं जानते, ठीक है। ये है गलत लिख रहा है, हो है ये, तुम उसको नहीं जानते हो। ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। सो नेगेटिव वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आ गया। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। सिंपल फॉर्मूला है, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, तुम, यू। मेन वर्ड लगेगा डू, उसके साथ आया नॉट। एक्शन क्या है, जानना, नो। यू डू नॉट नो उसको, हिम। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, अगर तुम उसे नहीं जानते हो, इफ़ यू डू नॉट नो हिम, तो उससे पंगा मत लो। तो के लिए क्या लगाऊंगा, देन, ठीक है। उससे पंगा मत लो। ये सेंटेंस है जहाँ पर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये वो सेंटेंस हुआ जहाँ पर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर कुछ करने के लिए बोलता हूँ तो वहाँ क्या होता है, डू छुप जाता है। जब मैं कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ तो नॉट के साथ डू बाहर निकलेगा, और ऐसे सेंटेंस में सेंटेंस ही डू नॉट से शुरू होगा। जैसे मैंने कल ही बताया था कि तुम चिंता मत करो, सो यू डू नॉट वरी ये नहीं होगा, डोंट यू वरी, ठीक है। तो वो स्टार्ट ही डू नॉट से होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस स्टार्ट ही डू नॉट से होते हैं। सो उससे पंगा मत लो, डू नॉट मैस विद हिम, ठीक है। अगर ये सेंटेंस आपको मिलता है, अगर मैं इन दोनों सेंटेंस में आपको फ़र्क बताऊं कि डोंट यू वरी या फिर यू डू नॉट वरी, इन दोनों सेंटेंस में फ़र्क क्या है। जो पहला सेंटेंस है डोंट यू वरी, ये सेंटेंस बोलता है कि चिंता मत करो। जब मैं बोलता हूँ यू डू नॉट वरी, ये बन गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। इसका मतलब हो गया कि तुम चिंता नहीं करते हो, ठीक है। सो सेंटेंस क्या हुआ, अगर तुम उसे नहीं जानते तो उससे पंगा मत लो। इफ़ यू डू नॉट नो हिम देन डोंट मैस विद हिम। मैं सिर्फ उसी की हूँ, ठीक है। आई एम हिज ओनली, ये सेंटेंस हो गया बिल्कुल सिंपल। आई एम हिज ओनली, ये हो गया हमारा कौन सा, सिंपल प्रेजेंट वाला, जिसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट, एक कंडीशन की बात चल रही है। तो इसने सिंपल सिंपल सा बोल दिया, मैं सिर्फ उसकी हूँ, आई एम हिज ओनली। दूसरा तरीका है कि इस सेंटेंस को ही हमने घुमा के प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख दिया कि मैं सिर्फ उसी से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। इस तरीके से रख दिया, तो ये सेंटेंस हमने बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। एक्शन है यहाँ पर बिलोंग करना। सो डूअर कौन है, मैं, आई। मेन वर्ड क्या लगेगा यहाँ पर, डू। एक्शन क्या है, बिलोंग करना, आई डू बिलोंग। डू छुपा बिलोंग में और कोई चेंज नहीं आया। आई बिलोंग टू हिम ओनली, सिर्फ, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, मैं सिर्फ उसी की हूँ, ठीक है। सो आई बिलोंग टू हिम ओनली, ये सेंटेंस बन गया इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस मैंने क्या बताया था, आई एम हिज ओनली, ये भी बना सकते हो। मुझे उससे कोई दूर नहीं कर सकता, मुझे उससे कोई दूर नहीं कर सकता। सेंटेंस कौन सा है, सकता है, सकती है वाला। अब यहाँ पर जो देखो एक्शन समझो क्या है, दूर करना। अब यहाँ पर दूर करने वाली बात किसकी है, कोई नहीं, कोई नहीं कर सकता। अब कोई नहीं के लिए हम यूज़ करेंगे नो वन, तो ये यहाँ नॉट नहीं निकलेगा क्योंकि कोई नहीं के लिए नो वन का यूज़ होगा, ठीक है। सो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन का ही हमारा फॉर्मूला लगेगा। डूअर कौन है, कोई नहीं, नो वन। फिर मेन वर्ड आया कैन। एक्शन क्या है यहाँ पर, टेक मी अवे, टेक अवे। टेक अवे का मतलब दूर लेकर चले जाना, ठीक है। सो नो वन कैन टेक मी अवे, उससे, फ्रॉम हिम। इस तरीके से है सेंटेंस बना हमारा। सो मुझे उससे कोई दूर नहीं कर सकता, नो वन कैन टेक मी अवे फ्रॉम हिम। ना तुम और ना ही तुम्हारा पैसा। अब ये जो सेंटेंस होते हैं यहाँ पर ध्यान से समझो, नीदर और नॉर, ईदर और, या तो ये या तो वो, ठीक है। दूसरा होता है ना तो ये ना तो वो, तो ना तो ये ना तो वो वाले सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं नीदर और नॉर का,
ठीक है। सो ना तुम या फिर ना ही तुम, नीदर यू और ना ही तुम्हारा पैसा, नॉर योर मनी। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। ऐसे 2-4 एग्जांपल्स आप सोचो अपने मन में और उसको बना कर देखो। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उन चीज़ों के बारे में पूछो कि ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, ठीक है। ना तो ये ना तो वो, नीदर यू नॉर दैट। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें छीनना चाहता हूँ? पहला जो सेंटेंस है, क्या तुम्हें सच में लगता है, ठीक है। ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट कि क्या तुम सच में सोचती हो, क्या तुम सच में ये सोचती हो, इस तरीके से। तो ये सेंटेंस हो गया एक सवाल जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, तो इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ और क्या भी आ रहा है शुरू में सेंटेंस में। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन, ठीक है। मेन वर्ड क्या है, डू। सो डू, फिर डूअर कौन है, तुम, यू। एक्शन क्या है, लगना, सोचना, डू यू थिंक। अब जो बची सच में, ये कहाँ लगेगी, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, थिंक, उससे पहले रियली लग जाएगा। डू यू रियली थिंक, क्या तुम्हें सच में लगता है, क्या तुम सच में सोचती हो कि दैट मैं तुम्हें छीनना चाहता हूँ। ये भी सेंटेंस कौन सा है, ये भी मेरा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि मैं तुम्हें छीनना चाहता हूँ, ता है, ती है, ते है, ठीक है। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है, चाहना, वॉन्ट टू, ठीक है। तो यहाँ पर डू छुपा वॉन्ट टू में कोई चेंज नहीं आएगा। आई वॉन्ट टू, तुम्हें छीनना, यहाँ पर छीनने के लिए मैंने लगा दिया स्नैच। सो आई वॉन्ट टू स्नैच यू, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा चेन स्नैचर, जो चैन खींच लेते हैं, मोबाइल स्नैचर, मोबाइल छीन, तो स्नैच का मतलब होता है छीनना, ठीक है। और उस छीनने वाले को हम बोलते हैं स्नैचर, ठीक। तो सेंटेंस क्या बना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें छीनना चाहता हूँ। डू यू रियली थिंक दैट आई वॉन्ट टू स्नैच यू। मैं बस उसका हारा हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से समझो, ये सेंटेंस कौन सा है, फिलहाल बस वाली टर्म को साइड रख दो। मैं उसका हारा हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ, ये सेंटेंस है ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। सो फॉर्मूला वही रहेगा, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, चाहना, वॉन्ट टू। डू छुपा वॉन्ट टू में कोई चीज़ नहीं आया। आई वॉन्ट टू, अब एक्शन, अब यहाँ पर क्या है, आई वॉन्ट टू सी, देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी हिज हारा हुआ चेहरा। अब मैंने बताया हुआ है कि कोई भी जब किसी कंडीशन के अंदर चला जाता है तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, ठीक है। अब हारा हुआ, ठीक है, हराया हुआ, डिफीटेड, ठीक है। अगर जीता हुआ होता सो वॉन, सो विन की फॉर्म चेंज हो जाती। दीवार क्या है, पेंट, पेंट की हुई, पेंट हुई हुई, सो दीवार, द वॉल इज पेंटेड, उसकी कंडीशन में है। तो मैं उसका हारा हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। सो आई वॉन्ट टू सी हिज डिफीटेड फेस, ठीक है। डिफीट का मतलब होता है हारना, डिफीटेड हराया हुआ। डिफीट का मतलब होता है हराना और डिफीटेड का मतलब हराया हुआ, हारा हुआ। सो अब जो बस वाली टर्म बची, मैं बस, अब इस बस के लिए हम जस्ट का यूज़ करेंगे एक्शन से पहले। एक्शन क्या है पर वांट टू सी, उससे पहले हमारा जस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, मैं बस उसका हारा हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू सी हिज डिफीटेड फेस, ठीक है जी। तुम्हारे लिए ये एक सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका हम बोलते हैं गोल्डन चांस, ठीक है। तो सेंटेंस है, ये एक सुनहरा मौका है तुम्हारे लिए, ठीक है। सो ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो ये एक मौका है, तो ये की बात करें इट, फिर मेन वर्ड आया इज। अब ये क्या है, एक सुनहरा मौका, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अ गोल्डन चांस, इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए, फॉर यू। और ये चाहो तो फॉर यू आप सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हो कि फॉर यू इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे आदमी के लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ जो सेंटेंस है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी जगह पर मैं जो एक्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है, वो हैव टू वेस्ट, नीड टू वेस्ट, इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ कि बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नीड टू वेस्ट और बर्बाद करना तो एक मजबूरी वाला सेंस भी लेकर चलता है। सो हैव टू वेस्ट, इनका यूज़ होगा। सेंटेंस ये वाले जो बनते हैं मैंने बताया हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंस में बनते हैं, ठीक है। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, तुम्हें नहीं है, तो यू, मेन वर्ड लगा डू, फिर नॉट, एक्शन है हैव टू वेस्ट। यू डू नॉट हैव टू वेस्ट योर लाइफ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे आदमी के लिए, ठीक है। अब ऐसे आदमी के लिए यहाँ पर ऐसे वाले सेंस के लिए सच का यूज़ किया जाता है, सच अ हम्बल पर्सन, मतलब ऐसा हम्बल पर्सन है वो, सच अ नाइस पर्सन। सो फॉर सच अ मैन, ऐसे आदमी के लिए,
ठीक है। सो फॉर सच अ मैन आप सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते थे कि फॉर सच अ मैन यू डोंट हैव टू वेस्ट योर लाइफ, चाहो तो एंड में लगा दो कि यू डोंट हैव टू वेस्ट योर लाइफ फॉर सच अ मैन, ऐसे आदमी के लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें गले लगाने के लिए एक बेहतर भविष्य है। गले लगाना मतलब एक होता है ना कि अपॉर्चुनिटी होती है तुम्हें गले लगाने के लिए, तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं एम्ब्रेस, ठीक है, एम्ब्रेस, ठीक है। सो एक बेहतर भविष्य है तुम्हें गले लगाने के लिए, ठीक है। सो एक बेहतर भविष्य है, ठीक है। तो ये सेंटेंस कौन सा है जहाँ पर किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की प्रेजेंस की हम बात कर रहे हैं। देयर से शुरू कर सकते हो तो देयर के बाद इज आएगा, मेन वर्ड आ जाएगा। सो देयर इज़ अ बेटर फ्यूचर, चाहो सो अ बेटर फ्यूचर फिर मेन वर्ड फिर देयर, अ बेटर फ्यूचर इज देयर। जैसे देयर इज अ बोटल इन द फ्रिज या फिर अ बोटल इज देयर इन द फ्रिज, ठीक है। इस तरीके से देयर आर सम बॉयज इन द रूम, ठीक है, सम बॉयज आर देयर इन द रूम, ऐसे, ठीक है। सो अ बेटर फ्यूचर इज देयर तुम्हें गले लगाने के लिए, ठीक है। तो टू एम्ब्रेस यू, ठीक है, इस तरीके से। या फिर फॉर लगाते तो एम्ब्रेस में आईएनजी लग जाता, फॉर एम्ब्रेसिंग यू। सेंटेंस क्या बना, तुम्हें गले लगाने के लिए एक बेहतर भविष्य है, अ बेटर फ्यूचर इज देयर टू एम्ब्रेस यू। ऐसा सुनहरा मौका हर किसी को नहीं मिलता, ठीक है। कौन सा है सेंटेंस, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है, कि हर किसी को नहीं मिलता है ऐसा सुनहरा मौका, ठीक है। सो कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डूअर मेन वर्ड नॉट अ एक्शन। डूअर कौन है, हर किसी को, एवरीवन, एवरीवन, एनीवन, एनीबॉडी, ये चीज़ें सिंगुलर में ट्रीट होती हैं तो मेन वर्ड आएगा डज, उसके साथ आया नॉट। एवरीवन डज नॉट, एक्शन क्या है, मिलना, गेट, ऐसा सुनहरा मौका। अब वही ऐसा वाला सेंस आ गया तो सच का यूज़ होगा, एवरीवन डज नॉट गेट सच अ गोल्डन चांस, ठीक है। सो ऐसा सुनहरा मौका हर किसी को नहीं मिलता, एवरीवन डज नॉट गेट सच अ गोल्डन चांस। तुम भाग्यशाली लोगों में से एक हो, ठीक है। अब किसी में से एक होना, ठीक है, वन ऑफ द का यूज़ होता है, जैसे मैं दोस्तों में से एक, सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं आएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आएगा। सो सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का, कोई एक्शन नहीं है इसके अंदर, सिर्फ बता रहे हैं एक स्टेट, एक कंडीशन। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, बस। किसकी बात कर रहे हैं, तुम, यू, फिर मेन वर्ड आया आर। अब तुम क्या हो, भाग्यशाली लोगों में से एक, सो वन ऑफ द लकी पीपल या फिर वन ऑफ द लकी वंस, ठीक है। वन को यूज होता है वालों के लिए कि भविष्य भाग्यशाली वालों में से, ऐसे। सो यू आर वन ऑफ द लकी वंस, तुम भाग्यशाली लोगों में से एक हो। इस मौके को मत जाने दो, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है जहां पर मैं किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलता हूं, तो यहां पर ना करने के लिए बोल रहा हूं, डू नॉट से स्टार्ट होगा, डू नॉट। कोई चीज़ करने देना, लेट का यूज होता है, जैसे मैं कहूँ उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे मत जाने दो, डू नॉट लेट हिम गो, ठीक है। सो डू नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी को, ऐसे इस मौके को मत जाने दो, इस मौके को मत जाने दो, ठीक है। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।